हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज point is P 1, 6, 3. Line L is x by 1 equal to y minus 1 divided by 2 equal to z minus 2 divided by 3. Pi plane is 2x plus 3y minus z equal to 7. Length of the perpendicular from P on the line L is option A square root 13, option B square root 14, option C square root 46, option D 10 by square root 14. इस क्वेश्चन में हमें पॉइंट दिया है, लाइन दिया और प्लेन दिया है. हमें बोला है कि हमें लेंथ फाइंड करनी है परपेंडिकुलर की, जो हम P से ड्रॉ करेंगे, P पॉइंट से लाइन L पे. So for this, firstly we see the key concept to solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे दैट अगर हमारे पास एक पॉइंट A है which is x1, y1, z1 and another point is B which is x2, y2, z2, then we can write the direction ratios of AB. Direction ratio of AB is equal to x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. This is z2. I will write it clearly. तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे. और अगर हमारे पास हमें पासिंग पॉइंट दिया हो, सपोज हमारा पासिंग पॉइंट x1, y1, z1 है एंड डायरेक्शन रेशियोज दिए हों which is A, B, C, then हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो हम फाइंड कर सकते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन इज x minus x1 divided by A which is equal to y minus y1 divided by B which is equal to z minus z1 divided by C. और हम यहाँ पे यूज करेंगे कि अगर हमारे पास एक लाइन है L1 और उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें दिए हैं. सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 is equal to A1, B1 and C1 and direction ratio of L2 is A2, B2 and C2. और यहाँ पे L1 is, if L1 is perpendicular to L2, अगर ये दोनों perpendicular है तो A1 मल्टीप्लाई A2 प्लस B1 मल्टीप्लाई B2 प्लस C1 मल्टीप्लाई C2 इक्वल होगा 0 के. सो इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. हमें यहाँ पे लाइन दी है, हम इसे ड्रॉ करते हैं लाइन को. ये लाइन है x by 1 is equal to y minus 1 divided by 2 equal to z minus 2 divided by 3. This is our line L, that is capital L. यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है P which is 1, 6, 3. हमें जो ये P से लेके यहाँ अगर हम इसे M लेट करें, P से M तक ये परपेंडिकुलर है PM लाइन L के. PM का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. सो फ्रॉम हियर हम ये जो M पॉइंट है ये लाइन पे लाई करेगा. M लाइज ऑन द लाइन. तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. हमें यहाँ पे दिया है एक लाइन की इक्वेशन विच इज x by 1 इक्वल टू y minus 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू z minus 2 डिवाइडेड बाई 3. लेट अस से ये लैम्डा की इक्वल है. तो x यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, y हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और z आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2. ये जो x y z है ये m पे लाई करेगा. तो मतलब ये m के कोऑर्डिनेट्स हैं. तो m के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा और वी कैन से 2 लैम्डा प्लस 1 ऑल्सो. हम इसे 2 लैम्डा प्लस 1 ही लिख लेते हैं. प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 सॉरी कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2. ये m के कोऑर्डिनेट्स आ गए. और p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 1, 6 एंड 3. तो हम यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हैं pm के और डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं. सॉरी, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ pm इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास 1 माइनस लैम्डा, 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1, 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2
So this is equals to 1 minus lambda, 5 minus 2 lambda and 1 minus 3 lambda. ये आ गया हमारे पास. और हमारे पास जो लाइन एल है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो सॉरी यहाँ पे हमारे पास है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू, यहाँ से लाइन के डायरेक्शन रेशियोज देखे हम 1 2 3 है, तो हमें 1, 2, 3 दिए हैं. अब ये जो है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इसको डायरेक्शन रेशियोज से, दिस इज आर A1, दिस इज B1, दिस इज C1. ये हमारा A2 है, ये B2 है, ये C2 है. ये PM लाइन जो है वो लाइन L के परपेंडिकुलर है. एज PM is perpendicular to line L, तो हमारे पास आएगा 1 multiplied with 1 minus lambda plus 2 multiplied with 5 minus 2 lambda plus 3 multiplied with 1 minus 3 lambda is equal to 0. This is 1 minus lambda plus 10 minus 10 lambda, 4 lambda, sorry यहाँ पे आएगा 4 lambda प्लस 3 माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसको सॉल्व करके 14 माइनस 14 लैम्डा इज इक्वल टू 0. सो 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14 हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 हो जाएगी. तो लैम्डा 1 आ गया, तो अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ m लिख सकते हैं. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m इज इक्वल टू, लैम्डा था पहला तो यहाँ पे 1 आ गया. 1 प्लस 2 लैम्डा इज 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2. सो दिस इज इक्वल टू 1, 3, 5. ये हमारे m के कोऑर्डिनेट्स आ गए. तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 6, 3 एंड m के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए व्हिच इज, ये हमारा m है. फर्स्टली आई विल राइट इट क्लियरली. m के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करनी है 1, 3, 5 और यहाँ से अब हम डिस्टेंस लिख सकते हैं pm का. सो डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज pm इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर. एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13. सो द फाइनल आंसर इज स्क्वायर रूट 13 विच इज ऑप्शन A. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.